उमर अब्दुल्ला साहब, आप हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के सीएम हैं, हमारे माई बाप हैं। हर कोई जम्मू कश्मीर का बाशिंदा आपसे उम्मीद लगा के बैठा है। स्टेटमेंट ये होना चाहिए था कि अरफाज टैंक के साथ गलत हुआ है, इसका घर हम बना के देंगे और जल्दी से जल्दी बना के देंगे, और साथ ही साथ इनको हम कॉम्पनसेशन भी देंगे। और जब तक अरफाज टैंक जी का घर नहीं बनता, इनको एक अकोमोडेशन हम देंगे। बोलती पापा मेरा घर टूटा है, मेरा घर तोड़ा गया है, और भी दूसरा बच्चा यही था, वो कहते मैं स्कूल नहीं जाएंगे। नमन है उस कुलदीप शर्मा जी को और उसकी बेटी तानिया का। ये होता है दिल, कैसे फूट फूट के रोया वो बंदा। उसने 5 मरले का प्लॉट दे दिया, क्या कोई अमीर आदमी था वो? नहीं। लगभग 7 दिन हो गए हैं अरफाज जी का घर गिराए हुए। इस समय इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ बाप हैं। देखिए, मैं 3-4 बार स्टेटमेंट दे चुका हूं, मैं सिर्फ अभी मुद्दे की बात करूंगा। उमर अब्दुल्ला साहब बार बार, आई थिंक 3-4 बार स्टेटमेंट दे चुके हैं कि अरफाज टैंक के साथ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, हमारी सरकार का कोई हाथ नहीं है। ठीक है, एक बार ये स्टेटमेंट दिया, ओके, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब, आप सेम चीज 3-4 बार दोहरा चुके हैं। दिस इज नॉट द स्टेटमेंट ऑफ द सीएम। उमर अब्दुल्ला साहब, आप हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के सीएम हैं, हमारे माई बाप हैं। हर कोई जम्मू कश्मीर का बाशिंदा आपसे उम्मीद लगा के बैठा है, और इस समय आपका स्टेटमेंट क्या होना चाहिए था? स्टेटमेंट ये होना चाहिए था कि अरफाज टैंक के साथ गलत हुआ है, इसका घर हम बना के देंगे और जल्दी से जल्दी बना के देंगे, और साथ ही साथ इनको हम कॉम्पनसेशन भी देंगे। और जब तक अरफाज टैंक जी का घर नहीं बनता, इनको एक अकोमोडेशन हम देंगे। दिस शुड हैव बीन योर स्टेटमेंट। और दूसरा आपका स्टेटमेंट ये होना चाहिए था कि जिसने भी ये काम किया है, गंदा काम किया है, एक पाप किया है, उसको आइडेंटिफाई किया जाए और उसको पनिश किया जाए। ये आपका स्टेटमेंट होना चाहिए था। बड़े अफसोस की बात है, ये देखो छोटी बच्ची, देखिए, ये 7 दिन से स्कूल नहीं गई। इसके पिताजी बोल रहे हैं कि बेटा स्कूल जा, और इसका जवाब क्या है? बोलती पापा मेरा घर टूटा है, मेरा घर तोड़ा गया है, और भी दूसरा बच्चा यही था, वो कहते मैं स्कूल नहीं जाएंगे। क्या हमारा मन करेगा जिसका घर टूटा हुआ है? एक छोटी बच्ची कह रही है। माँ बाप देख लो, खुला आसमान देख लो, और रोना आता है। कई लोग यहां से रोके गए हैं, और मुझे शर्म आती है कि हर कोई नेता अभिनेता यहां पर आके गया है, हर कोई मानता है कि बहुत गलत हुआ है भाई के साथ। और मैं कहता हूं, नमन है उस कुलदीप शर्मा जी को और उसकी बेटी तानिया का। ये होता है दिल, कैसे फूट फूट के रोया वो बंदा। उसने 5 मरले का प्लॉट दे दिया, क्या कोई अमीर आदमी था वो? नहीं। मैं कहता हूं, ऐसे लोग होने चाहिए सियासत में, ऐसे लोगों के हाथ पावर होनी चाहिए थी। इसलिए उमर अब्दुल्ला साहब और भी हमारे जो नेता हैं, प्लीज ये छोटी बच्ची को देखिए, इनके बूढ़े माँ बाप को देखिए, तरस खाइए, हम पे तरस खाइए। और ये अरफाज टैंक, मैं पहले भी कह चुका हूं, जितने भी जम्मू कश्मीर के जर्नलिस्ट हैं, आप भी जर्नलिस्ट हैं, यू शुड टेक द एग्जांपल ऑफ दिस गाय। आपको एग्जांपल, एक इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस बंदे ने कभी जात पात नहीं देखी, रिपोर्टिंग में कभी ये नहीं देखा कि ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। क्यों कुलदीप शर्मा सामने आया? क्योंकि उसको एहसास था कि ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कभी नहीं देखा, नेशनलिस्ट है। मैं फिर से कह दूं, मतलब अगर ये चाहते हैं तो पैसा कमा सकते थे। टूटी फूटी बाइक पे घूमते हैं ये, और यहाँ आप ऐसे लोगों को, जब कि आपको क्या करना चाहिए था? एक स्टेट अवार्ड मिलना चाहिए था ऐसे लोगों को, और शर्म की बात है। अब क्या बताऊं मैं। धन्यवाद।